तो वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल चैनल ऑर्गेनिक का तड़का। बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया ऊर्जा रिएक्शन को। तो ऊर्जा रिएक्शन के बारे में उसका रीजन क्या था बेटा? उसका रीजन था Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हम रिएक्शन नंबर 4 देख रहे थे, जिसके अंदर हमने सब पॉइंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया बाय रिडक्शन मेथड। और जो दूसरी रिएक्शन में देखी थी हमने सब पॉइंट नंबर 2, वो ऊर्जा रिएक्शन था। और आज हम फिटिक रिएक्शन और ऊर्जा-फिटिक रिएक्शन को देखेंगे और उसके बाद हम अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनाएंगे। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं जो थर्ड सब पॉइंट नंबर है फिटिक रिएक्शन को। फिटिक रिएक्शन, तो फिटिक रिएक्शन क्या है? फिटिक रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर हेलोजेन्स। आइए उसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले दिस रिएक्शन इज फॉर हेलोजेन्स। हेलोजेन्स बेटा ये जो रिएक्शन है ये हेलोजेन्स के लिए है। तो आइए जानते हैं हेलोजेन कहते किसको है, आखिर हेलोजेन का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा ये क्या है, आप लोग इसको जानते होंगे कंपाउंड को। ये है बेंजीन, एक बेंजीन है। इसके ऊपर अगर डायरेक्ट कोई हैलाइड ग्रुप क्या हो, जुड़ा हुआ हो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, तो हेलोजेन का मतलब क्या होता है? एक बेंजीन रिंग हो, उससे उसी रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? हेलोजन। हेलोजन अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं हेलोजीन। तो हमने इससे पहले के रिएक्शन में ओरिजिन रिएक्शन के अंदर देखा था कि प्रोडक्ट क्या हो रहा था, डायमराइज हो रहा था। तो इस रिएक्शन के अंदर भी वो एक रिएजेंट यूज होगा, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसके अंदर भी प्रोडक्ट क्या होगा, डायमराइज होगा। हमने एक पॉइंट नोट किया था, अगर कोई एक हाइड्रोजन एक कंपाउंड के अंदर अगर एक हाइड्रोजन हो तो प्रोडक्ट क्या होगा, डायमराइजेशन होगा। तो आइए उसके एग्जांपल के जरिए हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल देखिए बेटा, ये एक हेलोरीन है, इससे एक हमने हाइड्रोजन लगा दिया और इसके अंदर इसकी रिएक्शन कराई हमने Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हाँ, तो अगर हमने हेलोरीन की रिएक्शन कराई सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये रिएजेंट क्या करेगा, इसका होमोलिटिक फिशन होगा, यहाँ पर के फ्री रेडिकल आएगा और इसी तरह का कंपाउंड इससे आके जुड़ेगा और प्रोडक्ट क्या होगा, डायमराइज्ड। यहाँ पे था ये फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना, बॉन्ड बना और प्रोडक्ट क्या हो गया, डायमराइजेशन हो गया। तो ये क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या हो गया, डायमराइज हो गया। बेटा सब पॉइंट नंबर 3 हमने देखा कि हम फिटिक रिएक्शन को देख रहे थे। तो फिटिक रिएक्शन के अंदर रिएजेंट क्या है, ओजी रिएक्शन के अंदर सेम है, बस ये रिएक्शन जो है फिटिक रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर हेलोजेन्स। तो हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल के जरिए हमने समझा। और जो इसके बाद हम देख रहे हैं, इसके बाद सब पॉइंट नंबर 4 है, वो है, आप इतना नोट करें, तो आपने नोट किया होगा जो सब पॉइंट नंबर 4 है वो उर्ज फिटिक रिएक्शन है। क्या है बेटा, सब पॉइंट नंबर 4 उर्ज फिटिक रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर अल्काइल हैलाइड। तो हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन देख रहे थे। तो उर्ज रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर अल्काइल हैलाइड। और जो हमने फिटिक रिएक्शन देखी वो किसके लिए एप्लीकेबल है, अभी देखा हमने हेलोजन के लिए। तो सब पॉइंट नंबर 4 बाय उर्ज फिटिक रिएक्शन। क्या बेटा, उर्ज फिटिक रिएक्शन। तो बेटा उर्ज रिएक्शन जो है इज एप्लीकेबल फॉर, ये किसके लिए देखा था हमने, अल्काइल हैलाइड के लिए, अल्काइल हैलाइड। और ये जो हमने देखा था, ये देखा था हेलोअरीन के लिए।
इसके लिए देखना बेटा ये हेलोरीन के लिए। तो बेटा इस रिएक्शन के अंदर हम अल्काइल हैलाइड को भी लेंगे और हेलोरीन को भी लेंगे। तो आइए एग्जांपल के जरिए इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल देखिए, ये एक अल्काइल हैलाइड प्लस एक हमने हेलोरीन को लिया, इसकी हमने रिएक्शन कराई सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ। हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या करेगा? रेडिकल आएगा, ये रिएजेंट क्या करेगा? रेडिकल बनाएगा। तो ये रेडिकल यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 का रेडिकल, सॉरी पहले हम बेंजीन रिंग बनाएंगे। बेंजीन रिंग यहाँ पे एक रेडिकल और CH3 का एक रेडिकल, ये रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बना? बॉन्ड बना। तो प्रोडक्ट कुछ कैसा बनेगा बेटा? ऐसा। तो हम जो सब पॉइंट नंबर 4 है वो हम देख लिया। हम देख रहे थे ऊर्जाफिटिक रिएक्शन को। तो ऊर्जाफिटिक रिएक्शन के अंदर हम ऊर्जा रिएक्शन देखा हमने अल्काइल हैलाइड के लिए और फिटिक रिएक्शन देखा हमने हेलोरीन के लिए। हमने एक एग्जांपल देखा बेटा। इसके बाद हम अल्कोहल से बनाने की इसके बाद हम अल्कोहल से अल्केन कैसे बनाए वो देखेंगे। तो हम आगे देख रहे हैं रिएक्शन नंबर 4 बाय कार्बोनिल ग्रुप एंड अल्कोहल। हम रिएक्शन नंबर 5 देख रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप और अल्कोहल से हम अल्केन कैसे बनाए, जिसके अंदर सब पॉइंट नंबर फर्स्ट when carbonyl compound and alcohol react with a red phosphorus plus HI, then alkane is formed। हाँ, तो हम बाय कार्बोनिल कंपाउंड एंड अल्कोहल से हम अल्केन कैसे बनाए वो देख रहे थे। इसके अंदर सब पॉइंट नंबर फर्स्ट है, उसका रिएजेंट क्या है? रेड फास्फोरस प्लस HI। तो इससे क्या बनेगा? अल्केन। हम इसको समझने की तो आइए एक एग्जांपल के जरिए हम इसको समझने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं। तो बेटा ये क्या है? एक एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड की हमने रिएक्शन कराई और रेड फास्फोरस प्लस HI। तो बेटा ये रिएजेंट क्या करेगा? कार्बोनिल कंपाउंड अल्काइल ग्रुप या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जितने बॉन्ड है ना उतने हाइड्रोजन को क्या करेगा? ऐड करेगा। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। तो ये 2 हाइड्रोजन को क्या करेगा? ऐड करेगा। यहाँ पर एक और एक, तो क्या बन गया? CH3 बन गया ना। क्या बन गया बेटा? CH3 बन गया। तो ये रिएजेंट क्या करेगा? अल्काइल ग्रुप या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जितने बॉन्ड है उतने हाइड्रोजन को ऐड करेगा। और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। तो इसका डबल HI यूज होगा। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो इसका डबल कितना हुआ? 4। तो 4 HI क्या होगा? यूज होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, हम एक कीटोन की रिएक्शन करेंगे। हमने एक कीटोन की रिएक्शन करी रेड फास्फोरस प्लस HI। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। तो ये रिएजेंट क्या करेगा? उतने हाइड्रोजन को क्या करेगा? ऐड करेगा। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। सी यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया और ये एक अल्काइल ग्रुप आ गया। तो आप इतना नोट करें। इसके बाद और हम कुछ एग्जांपल देखते हैं।
तो बेटा आपने इतना नोट किया होगा, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे 4HI क्या होगा, यूज होगा। तो इसके आगे और कुछ एग्जांपल देखते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, इसकी रिएक्शन कराई हमने रेड फास्फोरस प्लस एच आई के साथ। तो बेटा क्या बनेगा प्रोडक्ट, आप थोड़ा इसको ट्राई करें। तो आपने इसको ट्राई किया होगा। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए, 3 हो गए। तो क्या बनेगा, CH3 और ये अल्काइल ग्रुप। और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा क्या, और एग्जांपल, एक अल्कोहल लिया, हमने इसकी रिएक्शन कराई रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ। हमने इसकी रिएक्शन कराई रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ। तो क्या बनेगा, और इसके अंदर कितने कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 है। तो कितने HI यूज हो गए, 6। ये आप ट्राई करें। तो बेटा आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। यहाँ पे कार्बन सॉरी ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप के बीच में कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को ऐड करेगा। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट इसका क्या करेगा बेटा, बनेगा। इसके लिए हम एक पॉइंट लिखते हैं जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या होगी, आसानी होगी। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जितने बॉन्ड होंगे उतने हाइड्रोजन को ऐड करें। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जितने बॉन्ड होंगे उतने हाइड्रोजन को क्या करें, ऐड करें। तो बेटा ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर सब पॉइंट नंबर जो 2 है वो है किल्मनसन रिडक्शन। बेटा सब पॉइंट नंबर 2 क्या है, किल्मनसन रिडक्शन। तो सब पॉइंट नंबर जो 2 है वो है किल्मनसन रिडक्शन, किल्मनसन रिडक्शन रिएक्शन। तो बेटा इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन क्यों कहा, हम इसके पहले रिएक्शन में भी हमने देखा हम ऑक्सीजन निकालकर क्या ऐड कर रहे थे, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे थे। तो बेटा इस रिएक्शन के अंदर भी हम ऑक्सीजन को निकालेंगे और हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। व्हेन एल्डिहाइड कीटोन एंड alcohol is react with zinc amalgam in presence of HCl, then alkane is formed। तो बेटा अल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल की हमने रिएक्शन कराई जिंक अमलगम किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। तो इसको एग्जांपल के जरिए हम क्या करेंगे, समझेंगे। बेटा ये देखो, ये एक क्या है, अल्डिहाइड है, इसकी हमने रिएक्शन कराई जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl।
तो हमने इससे पहले की रिएक्शन में देखा था कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जितने बॉन्ड है उतने क्या ऐड करें, क्या ऐड करें, हाइड्रोजन ऐड करें। तो बेटा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे, 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, ऐड हो गए। तो क्या बनेगा, CH3 बनेगा। हमने कीटोन की रिएक्शन कराई, ZnHg HCl, देन क्या बनेगा, आप ट्राई करें। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए, 2। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होगा, 1 हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। और ये कहा, और बेटा खास बात और मेन पॉइंट, इस रिएक्शन का जो बाय प्रोडक्ट है वो है ZnCl2। क्या है बेटा, ZnCl2। इस रिएक्शन का जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, ZnCl2। तो आप इतना नोट करें, आगे रिएक्शन हम इसके आगे देखेंगे। नोट क्या होगा, हम आगे की जो सब पॉइंट नंबर 3 है उल्फ-फिशनर रिएक्शन, उसको हम स्टार्ट करते हैं। उल्फ-फिशनर रिडक्शन रिएक्शन, बेटा किल्मनसन रिडक्शन रिएक्शन ये अल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल के लिए थी, पर उल्फ-फिशनर रिडक्शन रिएक्शन इज ओनली फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन। So point number 3, I'm sorry. तो बेटा ये जो रिएक्शन है, हाँ, तो बेटा ये जो रिएक्शन है, this reaction is for aldehyde and ketone। बेटा इसका जो रिएजेंट है वो हाइड्रोजन है, H2N NH2KOH, एंड हमने थोड़ी हीट दिया, तो ये रिएजेंट होता है उल्फ-फिशनर रिडक्शन रिएक्शन का। तो बेटा इस रिएक्शन के अंदर हम एग्जांपल से समझेंगे। तो एक हमने लिया अल्डिहाइड की रिएक्शन कराई हमने हाइड्रोजन के साथ, H2N NH2KOH हमने हीट दिया। तो बेटा अभी तक जो हम करते आ रहे थे, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जितने बॉन्ड हो गए उतने क्या हो गए, हाइड्रोजन ऐड हो गए। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो क्या बनेगा, RCH3 बनेगा। हमने एक कीटोन लिया, हमने कीटोन की रिएक्शन कराई, H2N NH2KOH, इसके साथ हमने क्या करी, रिएक्शन कराई। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। तो RCH, यहाँ पर H, क्यों 2 H क्यों लिया, कि 2 बॉन्ड है, और अल्काइल ग्रुप। और आज बात, इसके अंदर N2 गैस का क्या होगा बेटा, इवोल्यूशन होगा N2 गैस का। तो इसके अंदर N2 गैस का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो बेटा हमने आज कंप्लीट किया अल्कोहल, अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन को, और हमने आज फिटिक रिएक्शन भी देखी और उर्ज फिटिक रिएक्शन भी देखी। बेटा इसके आगे के लेक्चर के अंदर हम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन देखेंगे। तो बेटा आपका शुक्रिया।